शाम की याद में। सही में हो, अभी लोग प्रयागराज गए हैं, न जाने कितने लोग सब छोड़ के चले गए। छोड़ दिया मैं भोजन पानी उनके याद में, छोड़ दिया मैं भोजन पानी शाम की याद में। ओ मेरे नैनन, ओ मेरे नैनन, ओ मेरे नैनन बरसे दीवाने के बाद महाराज, लेकिन ये लोग हमको नहीं लग रहा है कि दीवाने होंगे। दीवाने कितने लोग हुए हो? वो नशा भी नशा क्या, शाम को भी सुबह उतर जाएगी। अगर पीना है तो कन्हैया की आंखों से भी सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बोल के बिहारी लाल की शाम सलोने सूरत से दीवानी हो, शाम सलोने सूरत से दीवानी हो गई। कैसे 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 करूँ मैं आवन जाओगे, अब कैसे करूँ मैं आवन जाओगे। सभी लोग गाते हुए क्या दुनिया के रिश्ते नाते सबकी तोड़ दिए, क्या दुनिया के रिश्ते नाते सबकी तोड़ दिए। वास्तव में जाने वाले जब जा रहे थे, न जाने कोई छत पे बैठ के, कोई साइड में, कोई आगे, कोई पीछे। छोड़ दिया दुनिया के नाते सबकी तोड़ दिए, छोड़ दिया दुनिया के नाते सबकी तोड़ दिए। वो तुझे कैसे सिखाऊं दिल की आवन जाओगे, तुझे कैसे सिखाऊं दिल की आवन जाओगे। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भगवान का नाम ले, कल कोई कहेगा क्या नाम ले रहा है। भगवान के नाम से पागल हो जाइए। लोग कहते हैं कि पागल हो जाना बेकार है, लोग कहते हैं कि पागल हो गया है। पागल हो जाना बहुत अच्छा है, बहुत लोग कहते हैं कि बेकार हो गया है। हम लोग भी जब तैयार होकर चलते हैं लगता है कि आज बोलेगा कहीं जाएगा। पागल हो जाइए लेकिन आधा पागल मत रहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। वृंदावन जाओगे सखी, वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे सखी, फिर लौट आओगे। सब लोग तो तालियां बजाने लगे, मेरे कैमरा वाले भैया ने लगा। हम मुझे लगी शाम से मेरे बुद्धि में
बोलिए बाके बिहारी लाल की। इससे मन से तन से हमारे वकील साहब नहीं पहुंचेंगे। कुछ लोग हैं जिनकी गाड़ियां में डीजल खत्म हो गए, रास्ते में रुके। चलिए अब वृंदावन की पावन सी धरा पर हम सभी विराजमान हैं। आज से भगवान वृंदावन में लीलाएं करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान आज से वृंदावन की पावन सी प्रहरी में पहुंचे हैं। एक चीज जानते हो, किसी कवि ने कहा है कि प्रेम की पिपास देख देखने जो प्रेमियों के प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है, और भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरो लगाया है। चिंता पड़ी जड़ित चारु चादर बिछाई जहां भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। वृंदावन में जानते हो, वृंदावन में भक्त रहते हैं, वहां आपसे कुछ प्रणाम नहीं करेंगे। वहां जो भी देखो वही राधे 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 राधे। आप लोग राधे राधे पहुंच गए हैं वृंदावन में। माइक वाले भैया के पास एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, सच में बता रहे हैं, कुछ सोच करके। इतने कष्ट में हम कथा बोल रहे हम नहीं जानते। और ये सोच रहे होंगे कि ताली बजवा करके हमारा स्वागत करें, आपको जलील करने महाराज समझिए कुछ है? आपका कोई काम मुझे पसंद नहीं है, इसमें कुछ बोल नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, आज पंचम दिवस है। जहां बातें हो जाए तो महाराज जी एडजस्ट करिए, तो वहां एडजस्ट तो करेंगे भी, लेकिन हमें अनिल जी से निवेदन है कि आप भी एडजस्ट ही करिए काम में। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, समिति वाले बताएं भैया गलत बोल रहा हूँ वकील साहब। हाँ तो एडजस्ट ही करिए आप लोग तो, क्योंकि हम प्रसन्न नहीं है इस साउंड सिस्टम से। बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोलना पड़ा। बताइए माइक स्टैंड नहीं सही है आपके पास, क्या देंगे आप? हम भी इंसान हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। सोच रहे थे किसी तरह ना बोलना पड़े, ना बोलना पड़े, ना बोलना पड़े, लेकिन शायद ये लोग वो एक होता है ना, कहते हैं कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। आइए फिर से झूमते हुए। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार
बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, देखो देखो, हाँ देखो देखो, देखो देखो, देखो देखो। एक भक्त कहते थे, सिया सुकुमार मिथिला के दुआरे, पाहुन हमर रघुवर धन धारे, पाहुन हमर रघुवर धन धारे। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बना, प्याला विष का अमृत बना। तुम्हें मीरा सी हंसते मिटा कर तो देखो, लोग चाहते हैं दुनिया का सब चीज मेरा हो जाए, कुछ करोगे तो मीरा सी हंसती मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, आके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते खुशियां, आके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते खुशियां के भंडार। तेरी पल में झोली को भर देगा, तेरी पल में झोली को भर देगा, दुख दर्द जिंदगी के मोहन लेगा, दुख दर्द जिंदगी का मोहन लेगा, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, आके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते खुशियों के भंडार, आके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते खुशियों के भंडार। सावरे को दिल में बुला कर तो देखो, सावरे को दिल से बुला कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर 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 तो देखो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तलहटी में पहुंचे हैं आज भगवान, वृंदावन की अनुपम छटा को देख करके आज रात के काले में विश्राम करने के बाद अगले दिन से भगवान
बछड़े चराना प्रारंभ किए हैं। बछड़ों को चरा रहे हैं भगवान। आवाज आप लोगों को समझ में आ रही है? आवाज समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए ठीक है, बस आप ही लोग समझ लीजिए। बहुत हमें तो नहीं आ रही, लेकिन आप लोग समझ में आ जाए। बहुत बछड़े चराने के लिए भगवान आज चले हैं ग्वाल बालों के संग में। महाराज समस्त ग्वाल बालों के संग बछड़ा चराने के लिए उद्यत हुए हैं भगवान। वृंदावन की पावन सी धरा पर पहुंचे हैं, बछड़े चढ़ गए हैं और समस्त ग्वाल बाल लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। कंस के द्वारा भेजा गया एक अघासुर नाम का दैत्य है जो अजगर बन करके आया है, अपने पूरे मुख को फैला करके बैठा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वृंदावन की उस पावन सी धरा पे भगवान लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। समस्त ग्वाल बाल उस अजगर के मुख को गुफा समझ करके सब लोग गुफा में प्रवेश कर गए। अजगर का मुख फैला है, लेकिन जब तक भगवान उस अजगर के मुख में नहीं प्रवेश किए तब तक वो अजगर मुख को बंद नहीं किया। ग्वाल बाल प्रवेश कर रहे हैं। किसी ने कहा, वाह कितनी सुंदर गुफा है। तो दूसरा ग्वाल बाल कहता है, यहाँ देख रहे हो संत लोग रहते हैं, कितना बढ़िया कालीन बिछी हुई है, एकदम जिहवा उसकी गुलगुल है। तब तक दूसरा कहता है, बड़े बड़े जो तांत लगे थे, कहता है देखो फूटियां लगी हुई है, यहाँ पे जो सामान है उसको यहीं टांग के चलना है। और थोड़ा आगे बढ़े, अब एक अलग सी बदबू आ रही है। तो बोले कोई बात नहीं, संत लोग रहते हैं और संत लोग सफाई का ध्यान कहाँ देते हैं, वो तो भगवान की भजन में लगे रहते हैं, चल के हम आप सफाई कर देते हैं। और जब गले के पास में पहुंचते हैं तो कोई संत हो तभी तो दिखे। भगवान ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए अजगर के मुख में प्रविष्ट हुए। जैसे ही प्रविष्ट हुए, अजगर ने मुख बंद करना चाहा। भगवान ने दोनों हाथ से पकड़ करके उसके दोनों मुख को फाड़ दिया और श्वास नली में विराजमान थे तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोल अघासुर मर्दन भगवान की। उसके बाद में भगवान समस्त ग्वाल बालों के संग में पहुंचे हैं यमुना पुलिन। यमुना पुलिन पर समस्त ग्वाल बालों के संग में भगवान ने भोजन किया है। और उसके बाद में इधर भोजन कर रहे हैं और इधर ब्रह्मा जी को मोह हो गया। मोह क्या हो गया? भगवान ग्वाल बालों में लाए हुए भोजन से भोजन निकाल करके खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा क्या ये भगवान हो सकता है जो सबका जूठा मीठा खा रहा है। ब्रह्मा जी आए और समस्त बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक लेके चले गए। इधर भगवान बछड़ों को ढूंढने आए, उधर ग्वाल बालों को लेकर के चले गए। लाठी डंडे सबको ले चले। भगवान ने प्रबंध करके देखते हैं तो ब्रह्मा जी की ये सारी करतूतें भगवान ने पुनः सृष्टि का सृजन कर दिया। वैसे ग्वाल बाल, वैसे बछड़े, वैसे लाठी, वैसे डंडे, यहाँ तक कि महाराज फिंगर अगर लगाओगे तो वही फिंगर निकलता। भगवान सबके घर पर पहुंच गए हैं, अनेक रूप प्रकट करके। ब्रह्मा जी की ये लीला 1 वर्ष तक चली है और 1 वर्षों के बाद में ब्रह्मा जी जब पुनः ब्रज में देखने के लिए आए हैं और भगवान ब्रज से ब्रह्मलोक पहुंच करके वहां पर सिंहासन पर विराजमान हो गए ब्रह्मा बन के। उन्होंने कहा, देखो आज के समय में बहुत बहुरूपिया घूम रहे हैं ब्रह्मा, कोई अंदर आए तो आने मत देना। भगवान अंदर बैठे हैं ब्रह्मा बन के और जो हकीकत के ब्रह्मा जी ब्रज में आए थे जब वापस जा रहे हैं तो उनके दरबारी ही उनको रोक दिए। तुम चलो कहाँ आ रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे
अरे मैं ब्रह्मा हूँ तुम्हारा स्वामी। बोले चलो आज के समय बहुत औरतिया घूम रहे हैं, हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं। नेत्र बंद करके देखा तो स्वयं नारायण मेरे कन्हैया विराजमान है। भगवान मुस्कुरा करके पूछते हैं क्या हाल है ब्रह्मा जी। भगवान की ऐसी बात को सुन करके महाराज बड़ी अनुनय विनय किए भगवान को। आज 1 वर्षों के बाद में भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ जो ग्वाल बाल बंदी बन करके बैठे हैं, सबको लेकर के पुनः ब्रज में आए हैं। ब्रह्मा जी ने परिक्रमा की, गोविंद की स्तुति की, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया। भगवान ने कहा ब्रह्मा कोई और गलती करता तो कोई बात नहीं, तुमको ही मुझ पर शक हो। ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं नौमी ध्यते भ्रवपुसे कटिदम्बराय गुंजावतंस परपे छल सम्मुखाय। वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवीरो लक्ष्य स्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु धन्य हैं ये ब्रजवासी जिन्होंने आपकी शरण में रह करके इतना सुंदर आपकी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल। देव ब्रह्म पद और को हमें करो ब्रज ग्वाल। ब्रज का ग्वालन बनने के लिए, ब्रज का ग्वाल बाल बनने के लिए ब्रह्मा तरसते हैं। वो ब्रह्मा ने कहा प्रभु ये ब्रह्म पद किसी और को दे दीजिए, कृपा करके हमको इन ग्वाल बालों की कैटेगरी में रख लीजिए। भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान चुपचाप ब्रज लौट आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इस प्रकार समस्त ग्वाल बाल जब 1 वर्ष के बाद में अपने घर आए हैं तब सारी बात बताई है कि भगवान आज अघासुर का उद्धार किए हैं, बकासुर का उद्धार किए हैं, जो यमुना पुलिन पर आकर के बैठा है, जो पूतना का भाई है, मुख फैला करके भगवान को ग्रास करने के लिए बैठा था। भगवान ने दोनों हाथ से उसके दोनों चोंच को पकड़ करके बगुले का स्वरूप बना करके आया था। भगवान ने बकासुर का उद्धार किया है। बोल बकासुर मर्दन भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित आज भगवान शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान गौचारण करने के लिए गौ की पूजा किए हैं। इसी को हम आप गोपाष्टमी कहते हैं। इसी दिन गौओं की पूजा की जाती है। महाराज भगवान गौचारण करते करते यमुना पुलिन पर पहुंचे हैं। यमुना पुलिन का जल विषाक्त हो गया है। क्यों? कालिया नाग की आदि से पूरा यमुना पुलिन विषाक्त है। उसमें ना तो कोई जल पी सकता है, ना तो वहां की बगल की सारी घासों को गौएं खा सकती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान यमुना पुलिन को शुद्ध करने के लिए कंदुक क्रीड़ा की है। आज भगवान यमुना पुलिन के पास में कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं। कंदुक क्रीड़ा जानते हैं? मैच। और ये मैच बहुत पुराना खेल है महाराज, क्रिकेट। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री रामा की गेंद भगवान कंदुक क्रीड़ा करते करते जान करके एक ही बार में ऐसी छक्का मारी महाराज जाकर के बीचों बीच धार में यमुना पुलिन में गेंद गिरी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यमुना पुलिन में गिर गई गेंद, अब मुझसे दूसरी गेंद ले लेना। श्री रामा ने कहा मुझे वही गेंद चाहिए और मेरी हाई लेवल की
चार्ज की थी। हाँ। अब दूसरी गेंद हम नहीं ले सकते। भगवान तो लीला भारी है, कौन जान पाया लीला लीला भारी। प्रभु कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके और तुरंत छलांग लगा दी। यमुना पुलिन में पहुंचे हैं, कालियानाग सो रहा है, उनकी पत्नियां जग रही हैं। उनकी पत्नियों ने कहा है प्रभु आप चले जाओ यहाँ से, बालक हो छोटे से, और मेरे स्वामी जगेंगे तो तुमको मार के खा जाएंगे। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पति से मिलने आया हूं और बिना मिले नहीं जा सकता। जगाओ जाकर के अपने पति को बता दो कि कन्हैया आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं। और जैसे ही इन स्वरों को सुना, कालियानाग तुरंत जग करके आ गया युद्ध करने के लिए। और जैसे ही फणों को हुक्काते हुए 1000 फणों को फैलाया, तुरंत भगवान उसके फण पर चढ़ करके और कैसे ताल से ताल मिला करके नृत्य कर रहे हैं। जरा दर्शन करिए, मेरे गोविंद का नृत्य ऐसा नहीं है डीजे पे नाचेगा। मेरे गोविंद का नृत्य बड़ा ताल से ताल है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान स्वर जब देखा कि कालियानाग के पूरे फणों को रंजित कर दिया भगवान ने, तो कालियानाग की पत्नियों ने कहा प्रभु कृपा कर दीजिए, आपके चरणों की रज चाहिए। भगवान दौड़ करके यमुना पुलिन से बाहर आए हैं। कालियानाग ही बाहर आया है, पत्नियां आई हैं और सबने भगवान की स्तुति की है। नाग पत्नियों ने प्रभु न्यायो हि दण्डः फलमेवानुशंस। हे प्रभु, आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। हमारे स्वामी जी को भी बहुत अभिमान था, आज आपने उनका अभिमान दमन कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन अब नाग, कालियानाग में और भगवान में बहस हो रही है। भगवान ने कहा जब तुझे रहने के लिए रमण द्वीप दे दिया तो तू यहाँ क्यों आया? कालियानाग ने कहा प्रभु, वो आपका एक चेला है जो गरुड़, उसको प्रतिदिन नाश्ते में एक सर्प चाहिए। हमारी बारी आई, हम जाना नहीं चाहते थे, हम सीधा चले आए हैं।
और यहाँ वो शराब बस आ नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर आकर के रह रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है तू जाओ, जाकर के रमणक द्वीप में विराजमान रहो, क्योंकि अब तुमको गरुड़ कभी नहीं कुछ कहेगा। क्यों? क्योंकि आज भगवान के चरण चिन्ह पड़ गए हैं उसके मस्तक पर। इसीलिए इस भव रूपी संसार सागर से पार जाने के लिए, गोविंद की शरण में जाने के लिए प्रभु श्री सीताराम के चरण की जरूरत है, राधा रमण की चरणों की जरूरत है। और ये चरण जो ये तिलक देख रहे हैं, ये तिलक को ऐसे मत सोचिएगा, इसमें राम जी, बीच में किशोरी जी और इधर लक्ष्मण जी, नीचे हनुमान जी महाराज और बीच में यहाँ पे छोटा सा आसन गुरु का दिया गया है। इतने लोगों को तिलक पर विराजमान किया जाता है। ये मत सोचिएगा कैसे 100 का तिलक लगा लिया। जब तक आप गुरु नहीं करते हैं तब तक आपका भव रूपी संसार सागर से उद्धार नहीं है। आप कन्यादान करते हैं, खूब बड़ा कन्यादान कर लीजिए, लेकिन जब तक आपने गुरु नहीं बनाए तब तक कन्यादान करने का कोई फल नहीं मिलने वाला। मेरे प्यारे, कालिया नाग ने कहा प्रभु हमको बनाने वाला कौन है? बोले हम। बोले हमारे अंदर विष भरने वाला कौन? बोले हम। तो बोले गलती किसकी? बोले किसी की नहीं। बोले क्यों? आप हमको बनाने वाले, हमारे अंदर विष भरने वाले, तो कृपया करके थोड़ा सा अमृत डाल दिए होते, हमको भी लोग अपने घरों में पालते। जहां देखते हैं वहीं लाठी लेकर के हमारा मुंह कुचल देते हैं। महाराज बड़े गोविंद ने कहा हे कालियानाग तुम रमण द्वीप जाओ। कालियानाग अपनी पत्नियों को लेकर के रमण द्वीप की तरफ प्रस्थान किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान ने दावा की प्रकट की, ब्रजवासी चिल्लाने लगे एस घोर तमो वहे स्थावकान ग्रसते हिनः। अग्नि चारों तरफ प्रकट होकर के दावा अग्नि प्रकट की है भगवान ने। भगवान को मुख से अग्नि प्रकट करने में क्या बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। भगवान के दो ही मुख हैं, या तो अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा, दो ही से भगवान पाते हैं। अग्नि में स्वाहा करने से भगवान को आहुति प्रदान होती है, और भगवान को मुखात अग्नि रजायता कहा गया है। भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हो माई बाप, तो कौन सी बहुत अचंभों की बात है। भगवान ने पूरे जल को शुद्ध किया है। जल यमुना पुण्य के किनारे को शुद्ध किया, विषाक्त था जल उसको शुद्ध किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य है, एक दिन वो बछड़ों के मध्य में आया। भगवान ने उसका उद्धार किया है। आज हेमंत ऋतु है, भगवान ने बंसी बजाई है बड़ी सुंदर मधुर स्वर में। बंसी की धुन को, मधुर मधुर बंसी की धुन को समस्त गोपियां श्रवण कर रही हैं। गौवे चारा मुख में रखी है तो चारा भूल गई जमाना। गोपियां तैयार हो रही थी तो ओठों की चीजें आंखों पे और आंखों की चीजें ओठों पे लग रही हैं। 80 साल 90 साल की गोपियां जो हैं वो भी विवाह के लहंगे पहन गई हैं, एकदम कन्हैया की बंसी की धुन में सब हो गई हैं। भगवान आज हेमंत ऋतु में बंसी बजा करके निमंत्रण दे रहे हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि का, जो कल हम लोग कथा के माध्यम से रास बिहार की कथा श्रवण करेंगे, उसका निमंत्रण आज दिया जा रहा है भगवान के द्वारा। भगवान ने आज पहली बार बंसी बजाई है। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में गोपियां स्नान करके मां कात्यायनी का पूजन करती हैं।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान आज गोपियों पर कृपा करने के लिए गोपियों के द्वारा उतारे हुए वस्त्र को लेकर के भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए, जिसको हम क्षीर हरण के नाम से जानते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग भगवान के विषय में कुछ जानते नहीं है, लेकिन भगवान पर प्रश्न बहुत करते हैं। जानते कुछ भी नहीं है, लेकिन कहते हैं भगवान ने रास रचाए तो हम क्यों नहीं रचा सकते। भगवान ने रास रचाए तो उनको महाराज योगेश्वर कहा गया, और तुम रास रचाओगे तो 376 कहे जाओगे। हाँ, भगवान रास रचाए तो गोपियां गल बहियां डाल करके और तुम्हें लाठी की बहियां डाल करके नचाया जाएगा। हाँ, भगवान की उम्र जानते हो कितनी है? रास विहार कर रहे हैं, कितने वर्ष की उम्र है? 7 वर्ष। 7 वर्ष के बालक में क्या ऐसी दुर्गुणा होगी महाराज? और वो स्वयं योगेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जगत पिता जगदीश्वर है। हम उनके बालक हैं। ये मत सोचिएगा कि हम कमरे में जो भी करते हैं भगवान नहीं जानते, भगवान सब कुछ जानते हैं। एनीवन 24 आवर्स CCTV कैमरा चल रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मत सोचिएगा, अच्छे बुरे कर्म दोनों रिकॉर्ड हो रहे हैं। और जब मरेंगे हम जाएंगे ना, तो धर्मराज के दूध खोल करके रख देंगे, LCD बड़ी सी लगी रहेगी, वहीं देखेंगे कितने लोगों के साथ में छल किया है, कितने लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया है, कितना अच्छा और कितना बुरा हो, तो वहीं देखिएगा। और नहीं तो अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बार अपने हृदय में झांक करके देख लो आप कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो। बड़ा अच्छा भी बड़ा सही बोल रहे थे। क्या किए हुआ वहाँ CCTV लगा हुआ? अरे वह सब हिसाब है, क्या किया तू जना, वह सब हिसाब है। अच्छा किया या खरा, अच्छा किया या खरा, वह सब हिसाब है। क्या किया तू जना, वह सब हिसाब है। उठाइए हाथ। एक अदालत यहाँ, अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ। जब भी जब आपके बिहार में आपका सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या यूपी में हो, आप चले जाए, उसके बाद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट चले जाए, वो भी कहते हैं कि हम तुमको माफ किए हैं, लेकिन ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ। क्या सोच कर रखो, सोच कर रखो तुम जवान, वहाँ सब हिसाब है। क्या किया
शब हिसाब है, वहाँ शब हिसाब है। हमारे कैमरा वाले भैया, आपके कैमरा वाले भैया कल हो गए खोज तो लेते हैं, लेकिन अगर कहीं छूट जाए तो ऊपर वाले जरूर खोज लेते हैं। किया कर तो जब गुनाह करता था तब, किया गुनाह तो लगा सुल्तान है, किया गुनाह तो लगा सुल्तान है, किया गुनाह जब लगा सुनसान है, किया गुनाह तो लगा सुनसान है, किया गुनाह तो लगा सुनसान है, किया गुनाह तो लगा सुनसान है। देख रहा था घनश्याम, वहाँ शब हिसाब है। देख रहा था भगवान, वहाँ शब हिसाब है। और अंत में 2-4 दिन पहले ही होली गया, समझ गए होंगे आप लोग। जिन वशवत के लिए जीव का कत्ल किया, 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 जिन ये समझेंगे नहीं, इनको बताना पड़ता है। मिथिला वाले हैं, कहेंगे महाराज समझ नहीं पाए। अभी होली गई है, पता नहीं कितनों की बलि दिला दी, हमको सोचना मिली कि महाराज बड़े बड़े 3 कट गए। अब सोचिए आपकी जिह्वा की खुशी के लिए आप 3 के प्राणों का परित्याग करा दिए, क्या स्थिति होगी आपकी? जरा गौर करिएगा इस भजनों पर हमारे। जिन वशवत के लिए का कत्ल किया, उन 2-3 किलो के लिए पैसा का बदल से भी हो जाएगा। क्या है वो भगत का परिभाषा? भगत को अगर पैसा हो जाए तो वो हनुमान आराधना करवा लेता है, भगत को पैसा हो जाए भगवान का नाम करवा लेता है। लेकिन अगर उन नशे वाले को पैसा आता है तो वो फिर उस कोर्ट में चला जाता है। जिन वशवत के लिए जीव का कत्ल किया, जिन वशवत के लिए जीव का कत्ल किया, जिन वशवत के लिए जीव का कत्ल किया, जिन वशवत के लिए जीव का कत्ल किया। जितना चबाया है, जितना चबाया है कबार, वह सब हिसाब है। जितना चबाया है कबार, वह सब हिसाब है। सोचो अच्छा किया या गुनाह, अच्छा किया या करा, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया तो सना, वहाँ सब हिसाब है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जो यहाँ हम कर रहे हैं, सच में विचार करिएगा कभी आप एक कमरे में बैठ करके, तो आपको आपसे ही घिन पैदा हो जाएगी। आप अपने आप को ही किसी आईने में देखना पसंद नहीं करोगे।
अच्छा एक बार हमको भी बताओ कितने लोग इस कैटेगरी में हैं? ए भैया गुलाबी साड़ी, ये ताली बजा, क्या हंसी। आप लोग सुनिए एक बार हम भी बता दीजिए हमको भी, कितने लोग ऐसे हो जो चबा रहे हो कबाब? जरा हाथ उठाइए जितने लोग हो। सब लोग अब आप फिर से दोहरा दीजिए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। कितने लोग लेग पीस खाते हो? तो नहीं खाते हो, बैठे जो खाते हैं हाथ उठाए जरा एक बार, झूठ मत बोलो। विचार करिए यार, आपके उंगली में थोड़ी सी चोट लग जाती है तो आप डॉक्टर के यहाँ मलहम लगवाने चले जाते हैं कि ये शरीर शुद्ध नहीं हो जाएगा। हकीकत बता रहे हैं। और एक चीज इसको बता दें आपको, स्वर्ग और नर्क यही दोनों भोगना पड़ेगा, कहीं बाहर नहीं जाना। कर लीजिए जितने सितम है, और एक समय ऐसा आएगा जो चल नहीं पाओगे, परिवार वाले से पानी मांगोगे नहीं सुने, शरीर में एक घाव होगी, हवा करके बहेगा, कीड़े पड़ जाएंगे शरीर में, पास तक कोई आएगा नहीं, तब आपको याद आएगा कि हमने जीवन में कितने पाप कर्म किए। अभी तो जवानी की शरीर है, खून उबल रहा है, अभी तो किसी चीज का ध्यान नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, याद करिएगा कि श्याम जी महाराज आए थे और सच कह रहे थे, आपके शरीर में जब तक ताकत है, ये परिवार वाले आपके हैं, ये रिश्तेदार आपके हैं, नातेदार आपके हैं, बेटा बेटी आपके हैं। जिस प्रकार से एक किसान बूढ़े बैल का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार कितना भी कमा करके दे दो माई बाप, अगर बेटी को, बहू को, बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो हमने देखा है 90% बड़े घर की दादी जी और दादाजी वृद्धाश्रम में ही पल रहे हैं, 90%। और आपको भी 90% में जाना पड़ेगा वृद्धाश्रम। अगर आज आप अपनी सासों के, अपने ससुर की सेवा नहीं की, अपनी दादी की, अपने दादा की सेवा नहीं की, तो ये समझ लेना कि अभी तो चमाहू है, अभी तो चल सकता है। आने वाला कलयुग ऐसा स्थिति पैदा करेगा कि तुम तो इनको वृद्धाश्रम में, वृद्धावस्था में भेज रही हो, तुमको युवावस्था में ही वृद्धाश्रम जाना पड़ जाएगा। हाँ, इसलिए बहुत सोच समझ के कदम रखो। महाराज एक चीज आपको बताएं, कथा सुन रहे हो, क्यों हंस रहे हो? क्या कारण है बताइए, क्यों इतनी हंसी आ रही है? कोई कारण है क्या? हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कथा सुनिए, 4 घंटे बैठ रहे हैं यहाँ पे, कुछ ले करके जाइए। आप लोग इतनी मेहनत से बैठ रहे हैं, कमर में दर्द हो रही होगी, क्यों? हाँ, तो कम से कथा सुनिए। 24 घंटे में 4 घंटे दे रहे हो, उसमें भी बातें कर रहे हो। 20 घंटे आप खुद करके आइए, हम रोकेंगे नहीं। रोकने आते हैं आप लोग, बताओ आते हैं रोकने? हम तो बस अभी कथा करके निकले, तो फिर कल ही मिलेंगे। अब आप 24 घंटे में 20 घंटे चाहे बात करिए, चाहे सोइए, चाहे नाचिए, घूमिए, खाइए, पीजिए, चुगली करिए, क्या मतलब है? लेकिन जब तक यहाँ पे रहो कथा पड़ताल में, तब तक भगवान की कथा से। अब हम कथा सुना रहे हो, झूठे दांत निकाल रहे हैं, झूठे दांत निकाल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। बोलो राधे राधे। महाराज एक चीज ध्यान में रखिएगा, औरा के वासियों बातों से तो यही लगता है कि वो आगे वाली नई बहुओं से बहुत परेशान है। आप लोग क्यों इतने परेशान कर रहे हो भाई? ससुरे में रहिया बेटी चांद बन के, लेकिन आप लोग तो रह रहे हो ससुरे में रहिया बेटी तूफान बन के। तो कम से कम
अपनी ना सही अपने माँ बाप की तो लाज रखो कि हमारे माँ बाप को लोग क्या कहेंगे, कैसे बिटिया को संस्कार दिए। और आप लोगों से एक ही निवेदन है, ये कथा हमारी सफल तभी है, अपने जीवन में एक बात उतार लीजिए। भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, दाल चावल रोटी सब्जी बढ़िया। बंसी वाले के यहाँ से केस के आने वो कोई है मिठाई की दुकान, आज हमारे लिए तो आई। आप लोग बढ़िया बढ़िया मिठाई पलानी खाइए, 1000 रुपए किलो का मांग साफ लेकर के खाते हैं और 300 रुपए की पनीर है महाराज, तो घर में बनवाने के लिए महीने बीत जाते हैं और वो हर दूसरे दिन आपको खाने को चाहिए। अरे कुछ ऐसा खाइए कि परिवार वालों के साथ में बैठ करके खाओ। और एक बात बताऊं, एक टाइम कम खाने को मिले लेकिन परिवार में अगर खुशहाली सामंजस्यता होती है तो अपने आप पेट भरा रह जाता है। कि तूने जो कमाया है, अरे तूने जो कमाया, कि तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा। और सुनो बाबू, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। और ऐसे नहीं, उठा के कम से कम भजन तो कर लीजिए, खाने वाला तो दूसरा है ही, कम से कम भजन तो तुम कर लो माई बाप। क्या कहना है? खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है। एक भाई बहन का, माँ बाप का, रिश्तेदारों का, जिसका रिश्ता आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, वो सारे रिश्ते केवल जब तक हमारे सांस है तब तक रहेंगे। और जैसे सांस टूटेगी क्या होगा? सांस रुक जाएगा, सांस रुक जाएगा, कौन सा रिश्ता टूट जाएगा, सांस रुक जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा भी खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। पूरे पूरे ऊपर उठिए, जय हो। इसलिए कहना है मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा नाम
क्या है रे जग में मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। लेकिन जब तुम्हारा समय आया मरने के तुझको, मरने के तुझको कोई रख न पाए। मरने के तुझको कोई रख न पाए। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा पाएगा। आया है जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये इसका है। ओ जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये इसका है। जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये इसका है। और रुक जाएगा, और रुक जाएगा रिश्ता, रुक जाएगा रिश्ता। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा पाएगा। आया है, खाली महाराज कुछ न लेकर के आए हो न लेकर के जाओ। इसी स्थिति में महाराज ऐसा नहीं होगा कि कफन में जेब हो। कफन में जेब होती है? आप लोग बताइए भाई, हम तो नहीं देखे अभी है मैया। कफन में जेब होती है क्या? नहीं होती। कहाँ ले जाओगे सब रख करके जो बटोर रहे हो? बाबूजी लोग, कफन में जेब होती है क्या? नहीं होती है ना। तो कहाँ ले जाओगे बटोर? कहीं नहीं ले जा सकते, बस यही तक। जब तक आप यहाँ पर विराजमान हैं बस तब तक। और यहाँ से जाने के बाद आपको 1 रुपए का धन नहीं ले जा सकते। 1 रुपए, 1 रुपए क्या 25 पैसे नहीं ले जा सकते। समझ रहे हैं? अब आप विचार करिए कि आप 25 पैसे नहीं ले जा सकते हो और एफडी करा रहे हो 25 लाख की। बोलिए भैया, क्या मैं गलत कह रहा हूं?
लेकिन जो चीज ले जाना है यहाँ से, वो चीज आपने तो किया ही नहीं मानव जीवन में। कोई बात नहीं, दान करने की सामर्थ्यता आपकी नहीं है, मत करिए, लेकिन ये मानव जीवन मिला था, आप आए थे इस मानव रूपी संसार सागर में, तो कम से कम एक ही क्षण भगवान का नाम तो ले लिया होता, कभी राधे राधे तो कह लिया होता, कभी भगवान का नाम भूल करके नहीं लिया। सोचिए, हम माँ को समय देते हैं, माँ खुश होती है, पिता को समय देते हैं, पिता खुश होता है, रिश्तेदारों को टाइम देते हैं, रिश्तेदार खुश होते हैं, पत्नी को, बच्चों को, सबको समय देते हैं, सब लोग खुश होते हैं। लेकिन क्या जिस परमात्मा ने हमको यहाँ पर भेजा है, उस परमात्मा को हमें टाइम नहीं देना चाहिए? आप बताइए। लेकिन अपने सीने पर हाथ रख करके आप लोग पूछिए कि आप कितने अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जान सकता। वैसे हकीकत में देखा जाए तो स्वागत के अधिकारी हमारे अनिल बाबू जी, क्योंकि आज इतने लोगों को एक साथ में मिलाए हैं, जोड़े हैं, तो बहुत अथक प्रयास है भैया का। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। बोलिए साचे दरबार की, भक्त और भगवान की। बहुत मेहनत अनिल बाबू कर रहे हैं, रात दिन पूरा एक कर दिए, और भगवान श्री व्यासपीठ से बसे की प्रार्थना है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और मुझे विश्वास है कि मेरे ठाकुर जी जरूर पूर्ण करेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं। शिवदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आज स्त्रियां सरोवर में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं। आज भगवान ने चीर का हरण किया है। चीर का हरण करने का मतलब समझते हैं आप लोग? भगवान ने किसी गोपी या किसी महिला का साड़ी नहीं चुराया है। आज के समय में जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तो भड़काने में लगे हैं आपको, हैं? जो नास्तिक लोग हैं, वो तो कहते हैं आपके भगवान ने माखन चुराए, स्त्रियों की साड़ी चुरा लिए। अब उनको ज्ञान ही नहीं है। भगवान ने भक्त और भगवान के बीच में जो ये माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, इस माया रूपी पर्दे का हरण किया है, ना कि किसी साड़ी का और किसी वस्त्र का हरण किया। भगवान ने भक्त और भगवान के बीच की दूरी जानते हो? बस किसी पर्दे के, उस पार भगवान है और इस पार भक्त। ये पर्दा, माया रूपी पर्दा हट जाए तो भक्त भगवान के सामने और भगवान भक्त के सामने मिला जाए। लेकिन ये माया इतनी प्रबल है कि ये पर्दा हटने नहीं देती। तो भगवान ने उस स्त्रियों के वस्त्र को लेकर के कदम वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियों ने कहा कि आप वस्त्र दे दीजिए, हमारे वस्त्र दे दीजिए। भगवान ने कहा, अगर वस्त्र लेना है तो जल से बाहर निकल करके आओ। स्त्रियों ने कहा कि मैं नग्न अवस्था में हूं, कैसे जल से बाहर आऊं? भगवान ने कहा, तो क्यों प्रतिदिन नग्न अवस्था में स्नान करती हो, तब तो बाहर निकल करके आती हो। उन स्त्रियों ने कहा, देखो प्रतिदिन आप नहीं रहते हो, लेकिन आज आप सामने हो। भगवान ने कहा, मैं तो हर जगह व्याप्त हूं। ये मत सोचो कि वाशरूम में हम स्नान कर रहे हैं तो कोई हमको नहीं देख रहा है, वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, बस हमारा नहीं भगवान का। भगवान ने चीर हरण करके भक्त और भगवान के बीच का माया रूपी पर्दा दूर किए। आज भगवान का उच्चारण करते करते दूर निकल गए और ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने के लिए 2 बाल बालों को भेज करके भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा 56 भोग का भोग लगाए हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, प्रभु बस एक ही कृपा करिए कि जीवन आपके शरण में व्यतीत हो जाए। ब्राह्मण देवता भगवान को पाने के लिए बड़ी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा पे स्वाहा किए जा रहे हैं। और जब बाल बाल ब्राह्मणों के पास पहुंचे, ब्राह्मणों ने करके लौटा दिया। और वही आज भगवान
ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने के लिए ब्राह्मण पत्नियों के यहाँ से व्यंजन बन करके आया है भगवान के भोग के लिए। भगवान के सुंदर भोग पाया है, ब्राह्मण पत्नियों को दर्शन हुआ है भगवान का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित चलते हैं उस पावन से पूजन की तरफ जहां पर आज गोवर्धन भगवान का पूजन महोत्सव है। हमारे कार्यकर्ता मनोज निवेदन है कि गोवर्धन पूजन की सारी तैयारी विशेष रूप से समुचित व्यवस्था के साथ में संपन्न हो तो ज्यादा अच्छा है। आज भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रज में बड़ी तैयारियां हो रही हैं। जैसे हमारे यहाँ होली उत्सव होता है तो सुबह से ही पकवान बनने प्रारंभ हो जाते हैं, बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं। कन्हैया मैया के पास में पहुंचे थे, मैया से बोलते हैं मैया ये आज इतनी बड़ी तैयारी क्या हो रही है? कथता में पिता ओयम संभ्रमो पागतः किम फलं कास्योद्देशः केन वा साध्यते मखः। मां यशोदा के द्वारा जब कन्हैया नंद बाबा के पास भेजे गए तो नंद बाबा से कहते हैं कथताम में पिता कोयम, हे बाबा ये किसकी उत्सव की तैयारी चल रही है? नंद बाबा ने कहा बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेवास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। इंद्र हम सब आज पूजन के लिए 56 भोग बना रहे हैं इंद्र की पूजा करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंद्र की पूजा होती है तो सुंदर बारिश होती है, और जब सुंदर बारिश होती है तो हमारे यहाँ सुंदर फसल उत्पन्न होती है, और जब सुंदर फसल उत्पन्न होती है तो हम सबकी सुंदर जीविका चलती है। इसीलिए हम लोग इंद्र की प्रतिवर्ष पूजा करते हैं। भगवान ने कहा बाबा अरे इंद्र की पूजा करने से क्या, इंद्र की पूजा आधा गांव के लोग करें आधा ना करें तो क्या इंद्र आधे गांव वालों में ही बारिश करेंगे? एक काम करिए, हमारे इस वृंदावन की पावन सी तलहटी में 21 किलोमीटर में विराजमान गोवर्धन महाराज की प्रतिमा है। आप सभी वृंदावन की पावन सी धरा से चल करके गोवर्धन भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते हुए उनकी परिक्रमा करेंगे। भगवान कन्हैया की बात को सुन करके नंद बाबा समस्त ग्वाल वालों को आदेश दिया है। समस्त ग्वाल वाले अपने अपने घर से 56 भोग बना करके और लेकर के चले हैं। छकड़ों में लाद करके सभी लोग पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी की तरफ जा रहे हैं मस्ती के साथ में, और गुनगुना क्या रहे हैं कि मैं तो गोवर्धन को चाहूं मेरे भी मेरो मन। कितने लोग चलना चाहते हो गोवर्धन की तलहटी? तो जितने लोग चलना चाहते हो सभी लोग चलो। आपके बीच में झांकी का दर्शन भगवान स्वयं कृष्ण बनकर के अभी दर्शन देने वाले हैं। ये टिकड़ी है मनवा नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, रे 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 नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो
शतन के आओगे रे तो मन भर को जाओगे रे मैं माने मेरो मनवा मैं माने मेरो मनवा मैं माने मेरो मनवा माने मेरो मनवा मैं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी मैं माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊंगी मैं माने मेरो मनवा मैं तो हरि दर्शन को मैं तो हरि दर्शन को मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा मैं तो सब तो अरे पूरे पूरे हाथ मस्ती के साथ मैं अपना बोला तो मैं अपना हाथ उठा लिया शब्द तो बोले तो सभी लोग वो मैं तो शब्द तो गोवर्धन को जाऊंगे पीछे वाले वो शब्द तो गोवर्धन को जाऊंगे मैं माने मेरो मैं तो इस साथ में हम लोग बैठे हैं। हाँ और कन्हैया को जानते हो, राम जी होते तो सीधे चले जाते हैं, कन्हैया है तो नहीं इधर उधर घूमने लग गए। हाँ इनकी नजरें बड़ी महाराज तिरछी हैं, ये सब पर कृपा करते हुए आ रहे हैं। चिंता करिए लगा के आस में बैठा हो रख जवानी से, मिलोगे गोविंद कभी न कभी किस बहाने से। मिलेंगे गोविंद जरूर आएंगे, अभी चिंता मत करिए, भगवान जरूर गोवर्धन को धारण करेंगे अपनी कनिष्ठिका उंगली पे। अभी तो सेवकों को भेज दिया है कि जाओ 56 भोग सजाओ बढ़िया से, और मानसी गंगा को स्नान कर रहे हैं। आप भी लगा के आस बैठिए, आएंगे कन्हैया। ठीक है, कितने लोग लगा के आस बैठे हो? हाँ तो सब लोग लगा के आस बैठे हो, बस कुछ भी क्षण में नहीं आओगे। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, सांस जाती है सिर्फ मुझको है बिहारी जी इंतजार तेरा, आंसुओं की घटाएं पी पी के भक्त कहता है कब हो दीदार तेरा।
ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। देखिए कन्हैया लाल की। और कह रहे हैं, मेरे आँखों में मेरे आँखों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, मेरे दिल की धड़कन में है तुम ही तो, दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी बात में न होश न ख्याल, न होश न ख्याल, न होश न ख्याल है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उठाइए दोनों हाथ, लक्ष्मी जी तालियों की सेवा करते हैं। जय हो। अंत में इनके दर्शन के लिए बुलाना, मेरे आँखों में जले तेरे दर्शन के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए, मेरे प्यारे कान्हा तू जो एक बार भी चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले, मसीहा मेरे तू दुआ दे मुझे, मेरे कान्हा से मिला दे मुझे, करूँ तो मैं क्या बता दे मुझे, कन्हैया तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, करूँ तेरे आया में न होश न ख्याल, न होश न ख्याल, न होश न ख्याल है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे गिरधर मेरे मोहन तू ही सहारा है, मेरे मोहन तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा 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 है, तू किनारा है, तू किनारा बोलिए बाकी बिहारी लाल की। भगवान समस्त बालमानों को नेत्र बंद कराए और एक रूप में भगवान आज पुजारी बने हैं, एक रूप में पूज रहे हैं भगवान। गोवर्धन भगवान का पूजन महोत्सव है। भगवान के लिए कितने लोग प्रसन्न हैं भगवान के पूजन महोत्सव में? सब लोग प्रसन्न हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है। आप लोग खुश हैं, हम खुश हैं। मैं राजी हूं उसी में जिसमें तेरी रजा है। और आपके भक्तों से कहना है उदय जी, वकील साहब, कि मैं जिसमें तेरी रजा है और औरा के भक्तों तेरी शरण में गोवर्धन भगवान की कमेटी में जाकर के जो कुछ समर्पण करना होगा भगवान को समर्पण करते हैं। बोल गोवर्धन भगवान की। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट प्यारा, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट प्यारा, तेरे माथे मुकुट प्यारा, तेरे माथे मुकुट प्यारा।
और सभी लोग ताली बजाते हैं। अभी हम आप लोगों को जो कराएंगे कृपया करके दिखाई दे रही है आप लोग तुम्हें आ जाओ अभी साथ में सब लोग आओ दर्शन करने को दिक्कत होती है या तो आप लोग इतने समझदार हो कि एक लाइन लगा लीजिए और लाइन से आइए। कृपया अपने बारी का इंतजार कीजिए। हमारे जो भी ग्रामीण है श्रद्धालु उनसे निवेदन है कृपया शांति बनाए के बैठे रहे। आपसे निवेदन कृपया रास्ता बनाइए।
हमारे जितने भी बताए रास्ते में बैठे हुए लोगों से निवेदन है कृपया रास्ता महाराज जी को आने के लिए रास्ता देने आगे। फिर गले में कटरा सोने का अपना घरे हो रही जगती हमें ये नगरिया। मिथिला वालों को इतना प्यार मिला है और हमको वहां नहीं जा रहा है। सुनो भैया, ये वृंदावन धाम यहीं आकर के प्रकट हो गया और मां जनक नंदिनी के दरबार में हम बैठे हैं। करे हो ये भगवा देख के ऐसन मन मोर करे हो वही जगती हम ये नगरिया। मुझे आई मोहरावे महाराज श्री माँ के बिहारी तेरे आरती गाओ। श्री माँ के बिहारी तेरे आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। शाम शुभ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए। प्यारी बन से मेरो मन मोहे। प्यारी बन से मेरो मन मोहे। देख छवि श्री माँ के बिहारी आरती गाओ। चरणों से निकले गंगा प्यारे। चरणों से निकले गंगा प्यारे। जिसने सारे
दुनिया उतारे किसने सारे दुनिया उन चरणों को भूषण श्री मां के बिहारी आरती गाओ। दुख सुख जीवन के साथ आपो, दुख सुख जीवन में साथ आपो, हरि चरणों में शीश झुका श्री मां के बिहारी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख जुगल से बदलिया श्री मां के बिहारी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। श्री मां के बिहारी आरती गाओ, श्री मां के बिहारी आरती गाओ, श्री मां के बिहारी आरती गाओ, मां के बिहारी आरती गाओ। कपूर गौर करुणावतार संसार सारंग भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयारविंद भवम भवानी शहिदं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव श्रवणं मम देव। हरे राम हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सर्वान् दर्शन्तु वृक्षां पदे पदे ॐ आरातिथ्यं समर्पयामि। नमस्ते आवाहितं अनन्तदेवताभ्यो नमः। शीतलीकरणं पुष्पासेवादिवन्दनं मार्गीयभिनन्दनं देवदर्शनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जनेनस्तमाय धन्तादेवास्तानि धर्माणि वतमान्यासन् हे हरकं महिमानः सन्ततपूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ज्ञानपरमेश्वर। अपराधी मैं जन्म का सकल जगत आधार, पत्र पुष्प अर्पण करो नाथ करो सुविकार। जय 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 कैलासपति जय देवन के देव, स्वीकार प्रभु प्रार्थना हर 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 महादेव। बोले भक्त